नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूनानी आक्रमण देखेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुस अथवा साइरस द्वितीय 558 से 529 ईसा पूर्व ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की। बेहिस्तून, पर्सिपोलिस तथा नक्शे रुस्तम अभिलेख प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व के शासनकाल का है। इनसे भारत पारसिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख उसके बेहिस्तून अभिलेख से हुआ है। हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूल की आय प्राप्त होती थी। टेसियस जरकीज़ का राजवैद्य था। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्ठी नामक नई लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी अरामेइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक तथा रजत मुद्रा सिगलोई कहलाती थी। ईरानी सिक्के सिगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा था। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। सिकंदर मैसेडोन का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को वापस किया। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, जो उस समय पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थीं। सिकंदर के आक्रमण के समय अस्वक एक सीमांत गणराज्य था, जिसकी राजधानी मस्सग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। पुरु या पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपने राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। सिकंदर ने 2 नगरों निकाया या बाउकेफला की स्थापना की। व्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार के पश्चात उसने स्वदेश लौटने का फैसला लिया। 323 ईसा पूर्व के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश निकाया, बाउकेफला, सिकंदरिया स्थापित हो गए। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उलूक शैली के सिक्के ढाले गए।